English medium textbook wise chapter first invocation. Today I am going to explain this chapter. I am a teacher of English of City Central School मोहम्मद अली खान के द्वारा। चैप्टर फर्स्ट है इन्वोकेशन, जिसका मतलब होता है एक प्रार्थना। एक प्रार्थना जो वेदों में की गई है, इसको ट्रांसलेटेड किया गया है डॉक्टर अवनाश चंद्र बोस के द्वारा। जैसे कि हिंदू वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद 1500 से 500 BC के बीच लिखे गए हैं और ये सारे वेद संस्कृत भाषा में हैं। और इसको जानने के लिए जो स्रोत है वो संस्कृत भाषा का ही है। उसको ट्रांसलेटेड किया गया है डॉक्टर अवनाश चंद्र बोस के द्वारा इस चैप्टर में। उन्होंने एक शेप दिया है उन वेदों का, जो सेंस है उसको, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताया है। पूरे वेदों का जो सार है उसको समाहित कहा जाता है, एक समाहित कहा जाता है। और ये प्रोडक्ट है देवी जो रहस्य हैं उसको बताने का, उसको उजागर करने। दे हैव बीन ट्रांसक्राइब्ड बाय गिफ्टेड एंड इंस्पायर्ड सेल्स। उनको लिखा गया है जो मैसेंजर्स भगवान के द्वारा आए हैं, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर। ये सारे वेद एक अमर लाइफ की सच्चाई रखते हैं और वे सब मनुष्य के भारतीय जीवन से आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, आंतरिक पार्ट बन गए हैं। उनका जो अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है वो सब जगह, सब कॉन्टिनेंट रिमेन्स एज कंटेम्परेरी, वो हमेशा हर जगह हर द्वीप पर मौजूद हैं। इवन टुडे आज भी दीज वर्स आर रिसाइटेड विद सबटाइल्स ऑफ दैट। आज भी ये सारे वेद हैं, रिसाइट किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं हर जगह एक लय के साथ जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। द प्रेजेंट वर्स इज फ्रॉम हिम्स फ्रॉम द वेदास। ये जो वर्तमान जो लाइनें हैं वेदास, ये वेदा के हिम से ली गई हैं। ए बुक ऑफ सिलेक्टेड ट्रांसलेशन, एक बुक जो सिलेक्टेड की गई, ट्रांसलेशन की गई है फ्रॉम द वेदास, वेदा से, वो डॉक्टर अवनाश चंद्र बोस के द्वारा। अवनाश चंद्र बोस ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, एक बहुत ही जाने माने शानदार विद्वान हैं। इट हैज़ बीन ascribed टू द शीयर्स एंड अथर। ये जो लिखा गया है अथर्ववेद के जो मैसेंजर्स हैं, उन्होंने जो उसमें समझाया है, जो बताया है उनकी बातों को, एंड अकर्स, और ये जो है हिम नंबर 52 इन बुक 7th में अथर्ववेद में है। इट इंक्लूकेट्स द इथिक्स ऑफ द कलेक्टिव लिविंग। इसमें ये मन में बैठाने के लिए कहा गया है कि कलेक्टिव ऑफ इथिक्स, जो सामूहिक रूप से लोग रहते हैं, सामूहिक के सिद्धांत का पालन करें। लिविंग थ्रू मैनुअल, जो आदमी रह रहे हैं वो प्रेम के साथ रहें, अच्छी सोच के साथ रहें। रेंडर्ड इन दिस स्टाइल ऑफ द इन्वोकेशन। इन्वोकेशन पोएम में इस स्टाइल को प्रस्तुत किया गया है। इट वांट्स द सेंस ऑफ यूनिटी। ये पोएम के माध्यम से कवि चाहता है कि हम एक होकर रहें। यूनिटी मतलब दैट इज सन जननन टू प्रिवेड नॉट ओनली अमॉन्ग वंस पीपल, और व्याप्त, हमारी जो विचारधारा है वो व्याप्त रहे, एक साथ रहे, न केवल अपने खुद के लोगों के बीच, बट ऑल्सो विद रिगार्ड टू अदर्स, जो दूसरे लोग हैं उनके बीच भी हम एक होकर रहें। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सब एक होकर रहें।
लेट अस हैव कंकर्ड विद आवर आउन पीपल। हम सब एक साथ अपने लोगों के साथ प्रेम पूर्वक, लेट अस हैव कंकर्ड, हम प्रेम पूर्वक रहें विद आवर आउन पीपल, एक होकर अपने साथ जो हमारे लोग हैं उनके साथ रहें, एंड कंकर्ड, और उनके साथ भी भाईचारा बनाकर रहें, द पीपल, उन लोगों के साथ, हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस, जो हमारे लिए अपरिचित हैं। अश्विन, अश्विन इसमें एक गॉड है, डुअल गॉड, जिसको दोनों कम्युनिटी मानते हैं। क्रिएट बिटवीन अस, तो अश्विन गॉड क्या करता है, वो क्रिएट करता है बिटवीन अस, हम लोगों के बीच और अपरिचितों के बीच एक यूनिटी ऑफ हार्ट्स, एक ऐसा हृदय जो एकता की डोरी में बांधता है, जो चाहता है कि सब एक होकर सौहार्दता से रहें। मे बी यूनाइट इन अवर माइंड्स, हमें अपने मन में एक होना पड़ेगा, यूनाइट इन अवर पर्पज, अपने उद्देश्य में एक होना पड़ेगा, एंड नॉट फाइट अगेंस्ट, हमें लड़ना नहीं है, नॉट अगेंस्ट फाइट, डिवाइन स्पिरिट, देवी के नाम पे, धर्म के नाम पे, विदिन अस, हमें अपने बीच कोई मतभेद नहीं लाना है और लड़ना नहीं है। लेट नॉट द बैटल क्राई, ना ही हमें कोई ऐसा युद्ध करना है कि जो बैटल क्राई, जो युद्ध की चीख पुकार होती है, जो युद्ध होते हैं उनमें कई लोग मारे जाते हैं, चीख पुकारें होती हैं, तो विषाद, ये सारी चीज़ें होती हैं, एमरिस्ट मैनी स्लैन, कई लोग मारे जाते हैं। नॉर द एरोज ऑफ द वार गॉड, और हम नहीं चाहते जो युद्ध का वर्तमान है एक भी तीर वो चलाए, युद्ध हो, युद्ध का एक भी तीर चले। फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे, एक नई सुबह हो, एक नई सुबह हो, उस सुबह में सब प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, सौहार्दता के साथ 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 रहें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें, एक होकर रहें, चाहे वो हमारे लोग हों जिन्हें हम जानते हैं, हमारे बीच रहते हैं, चाहे वो लोग हों जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो हमारे बीच नहीं रहते हैं, उनके साथ भी एकता का सूत्र बनाकर, एकता का मन बनाकर एक साथ रहें, एक साथ मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, सौहार्दता से रहें।